सफर की ठोकरें ही मंजिल का पता देती है, ना रुक ए मुसाफिर इन महीन मुश्किलों से, क्योंकि शौर्य के कदमों में ही सफलता सर झुकाती है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे छात्रों के सिलेक्शन को 100% श्योर करने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी तैयारी को एकदम दमदार तरीके से कराया जाएगा। तो बिना देरी किए अभी ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 350 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट करने का है, ठीक है। हाँ, नोट करना है आप सभी स्टूडेंट को। आज रीजनिंग में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पेपर कटिंग एवं पेपर फोल्डिंग। पेपर को काटना और पेपर को मोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चन हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पेपर कटिंग से, एक क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग से। दोनों टॉपिक को आज की क्लास में कवर करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और समझने का प्रयास करना है। बहुत सिंपल होता है, आसान होता है, बस समझने की जरूरत है। तो सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे तरीके। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम आप सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, ध्यान देंगे। आप सभी स्टूडेंट टॉपिक का नाम नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे और आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे। पीछे की जो क्लास चली है उसका आप सभी स्टूडेंट रिवीजन जरूर किए होंगे, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए। क्या है? पेपर कटिंग एवं पेपर फोल्डिंग। पेपर को काटना और पेपर को मोड़ना, ये क्लास 1 है। हाँ, क्लास 1 में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। आपको इतना करा देंगे कि कभी भी आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ना छूटेगा, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। डेली क्लास को ज्वाइन करिए, एक भी दिन अब्सेंट नहीं रहना है, ठीक है। डेली क्लास को ज्वाइन करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। जितनी भी क्लास आपकी चल रही है सभी क्लास की, ठीक है, मैथ्स की, रीजनिंग की, अदर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट की आप क्या करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले टाइम में जब एग्जाम देंगे तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो प्रैक्टिस डेली करिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा कि आप सभी स्टूडेंट तैयारी करिए। कहीं पे भी समस्या आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, सभी स्टूडेंट देखेंगे। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये इमेज वाला क्वेश्चन है, इसमें इमेज वाला ही क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। इमेज वाला इसमें क्वेश्चन आता है तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान बनाए रखेंगे, क्योंकि ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। इधर उधर कहीं भी नहीं देखना है, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार, हाँ, दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। दोस्तों ये प्रश्न आकृति है, ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति है 4। तो ये बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कागज को मोड़े हैं। कैसे मोड़े हैं कागज को? पहले गोल कागज है, इसको ऐसे मोड़ दिए हैं, ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया। फिर इसको ऐसे मोड़ दिए हैं और फिर इसमें 3 बिंदी काट लिए, गोल गोल 3 काट लिए। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। अब इसको 3 जगह यहां कट कर दिए। अब इसको हम खोल देंगे, पूरा पेपर ऐसे खोलेंगे तो किस टाइप से दिखेगा आपको बताना है। आप सभी स्टूडेंट एक बार प्रश्न को देखिए और आंसर देने का प्रयास करिए। क्या आंसर दे रहे हैं सभी स्टूडेंट? आंसर देने का प्रयास करिए। हाँ हाँ, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी किस आधार पे कह रहे हैं ध्यान दीजिए। अभी सिंपल तरीका बताएंगे लेकिन थोड़ा सा आप लोग सोच लीजिए कैसे। अभी हम आप लोगों को आसान तरीका बताएंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, पेपर ऐसे है दोस्तों, फिर ये क्या किया, 2 पार्ट में मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, इसी प्रकार से मोड़ा है। फिर क्या किया है दोस्तों, यहां पे ऐसे ऐसे और ऐसे गोला काट लिया, ठीक है। फिर बोल रहा है खोलने के बाद,
तो ये जब खुलेगा नीचे की तरफ से, ध्यान दीजिए, जब ये दोस्तों खुलेगा नीचे की तरफ से तो ये यहां पे भी हो जाएगा, यहां पे, और ये वाला आएगा यहां पे, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ये ऐसे हो जाएगा। और फिर दोस्तों ये ध्यान दीजिए, जब ये ऐसे खुलेगा पूरा पार्ट में, जब ये खुलेगा तो क्या होगा दोस्तों, सेम ऐसे ही बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा। अभी हम आप लोगों को आसान तरीका समझाएंगे, पहले आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, ठीक है। हाँ समझने का प्रयास करिए, यहाँ पे डायरेक्ट कहिए तो इस वाले फिगर में ही बना देते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये पास में ही होगा, और फिर यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे, ये पास में, फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, फिर ये वाला आएगा तो यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हैं, कुछ इस टाइप से होगा, बी आंसर नहीं होगा, ध्यान दीजिए। हाँ अभी देखिए हम आसान तरीका भी आपको सिखा रहे हैं, पहले समझिएगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, ध्यान दीजिए। हाँ आसान तरीका क्या है, देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप सब में 4 पार्ट कर दीजिए, ठीक है, 4 पार्ट बीचों बीच करिए। अभी आपको दिखने लगेगा आंसर कौन सा होगा। हाँ 4 पार्ट बीचों बीच कर दीजिए, फिर देखिए किस ऑप्शन की तरह दिख रहा है। अब देखिए ये वाला पार्ट जो है किस में दिख रहा है, किस में दिख रहा है बताइए, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहले में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर पहला दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आप सभी स्टूडेंट देखने का प्रयास करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है। सेम ऐसे खुलेगा तो ये वाला आ जाएगा, फिर दोस्तों क्या होगा ध्यान दीजिएगा, फिर देखिए ये वाला नीचे की तरफ खुलेगा ऐसे, फिर बराबर की में खुलेगा तो ऐसे, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, क्योंकि इस प्रश्न में कुछ है नहीं। हाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, एकदम सही। ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट यही है ना, तो इसमें देखेंगे ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है ना सेम, इसमें कहाँ हो रहा है, ये तो कट जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एक हो रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं, ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाँ अभी क्लियर होने लगेगा, सभी स्टूडेंट समझने लगेंगे, ध्यान दीजिए। इसका आंसर बताइए, वाटर इमेज और मिरर, मिरर इमेज और वाटर इमेज कराए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसमें इमेजिन कर सकते हैं आगे वाला इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन है, नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो क्या हो रहा है दोस्तों, ये ऐसे मुड़ गया है एक पार्ट में, फिर उसके बाद से ये ऐसे मुड़ गया इस पार्ट में, तो ये पार्ट आ गया आपके पास फाइनली, ठीक है। उसके बाद से ऐसे काटा गया है। हाँ इस प्रकार से इसमें इमेज यानी कि हाँ भाग इसका काटा गया है, ध्यान दीजिए। तो अब ये खुलेगा, खुलेगा तो कैसे होगा बताइए सभी स्टूडेंट, खुलेगा तो कैसे होगा। हाँ ये खुलेगा, चारों पूरा खोलना है इस प्रकार से, तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका आंसर आप लोग दीजिए। सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए आप सभी स्टूडेंट वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों पढ़े हैं, तो सिंपल है, कुछ नहीं है, ये जब ऐसे खुलेगा तो सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है, सेम ऐसे ही आएगा, ऊपर से नीचे होगा तो सेम ऐसे बनेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी में भी दोस्तों कैसे है, ध्यान दीजिएगा। हाँ आप चाहे तो 4 पार्ट कर सकते हैं, 4 पार्ट आप चाहे तो कर सकते हैं, इस तरह से सोच सकते हैं। सोचने के लिए आप ऐसे 4 पार्ट इसको करिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि 4 पार्ट में मुड़ा है ना ये। हाँ इस प्रकार से मुड़ा है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ऐसे है नहीं, ये हो रहा है लेकिन खुलेगा तो ऐसे थोड़ी ना होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऐसे है लेकिन खुलेगा तो खड़ा थोड़ी ना होगा, ये है ऐसे होगा। फिर उसके बाद से ये जब ऐसे होगा तो ये वाला जो भाग है इधर आ जाएगा, और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहले में, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ध्यान से देखना है, आंसर आएगा, ठीक है। हाँ ये भी फ्री के नंबर होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, बस ध्यान से देखना है, आंसर देना है और एकदम सही आंसर देना है, ठीक है, और पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन है, नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? हाँ ध्यान दीजिए, पहले क्या हुआ, ये पूरा पेपर रहा, फिर इसको हम मोड़ दिए 2 पार्ट में इस प्रकार से, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। फिर उसके बाद से इसको हम क्या किया, ऐसे मोड़ दिए, ध्यान दीजिए। फिर इसको हम ऐसे मोड़ दिए इस पार्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद से भी दोस्तों ये क्या किया गया है, ये बीच से, ये वाला समझने का प्रयास करिएगा, ये बीच से ऐसे मुड़ा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। हाँ ये वाला पार्ट मुड़ा है, ठीक है। यहां पे समझिए, अब ये खुलेगा तो पहले यहां पे खुलेगा। हाँ सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ऐसे खुलेगा ये, फिर उसके बाद ऊपर खुलेगा, फिर उसके बाद से बाएं साइड में खुलेगा। आंसर सी नहीं होगा। हाँ सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी हम बताएंगे, ध्यान दीजिए। हाँ ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे फिगर है तो यहां पे उस टाइप से नहीं बना है। ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फिगर ऐसे है, कैसे है, इस प्रकार से है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से है, तो ये इस प्रकार से नहीं है, तो इस आधार पे दोस्तों हम बी को भी आंसर नहीं देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। और सी और डी में रही आपकी आंसर। हाँ सी नहीं होगा तो डी होगा। अच्छा, इस आधार पे आंसर नहीं देना है, कैसे होगा दोनों में बताने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। अगर डी होगा तो क्यों होगा और सी क्यों नहीं होगा, ये आप लोग हमें बताएंगे। हाँ डी होगा तो क्यों होगा और ये सी क्यों नहीं होगा, बताइए सी क्यों नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट। देखिए ये जो फिगर है दोस्तों, यहां पे इसके बीच में क्या है ना, गैप है, ध्यान देने का प्रयास करेंगे। इसके फिगर के बीच में क्या है, गैप है, लेकिन यहां पे देखेंगे दोस्तों गैप नहीं है, ये एकदम चिपका हुआ है। सभी स्टूडेंट समझिए, यहां पे थोड़ा सा हम फिगर को जूम भी कर देते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट देख सके। हाँ यहां पे देखिए, ये जो दिख रहा होगा आपको, यहां बीच में व्हाइट दिख रहा है, गैप है, इसमें गैप है, ये दिख रहा होगा। लेकिन आप सभी स्टूडेंट एक बार इसमें देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ डायरेक्ट हम थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट को दिख सके, ठीक है। हाँ प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति दोनों दिख रहा है। चलिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पे गैप है, चिपका नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है, यहां पे पूरा चिपक जा रहा है, यहां पे पूरा चिपक जा रहा है। जब यहां वाला पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब यहां पे गैप है तो गैप होना चाहिए। हम ऑप्शन नंबर ए और बी को पहले ही काट दिए तो ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा, गैप नहीं है। हाँ देखने का प्रयास करेंगे, सभी दिखेगा। हाँ हाँ इसमें क्या है, गैप है, और इसमें गैप नहीं दिया है। और इस वाले में क्या है, गैप है, इधर भी गैप है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, समझ रहे हैं ना। समझिए, तो ये क्या होगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसको पहले क्या करिए, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, इसको 4 पार्ट में ऐसे करिए, ठीक है। हाँ करेंगे, और उसके बाद से ये वाला मुड़ा था ना, ये वाला पार्ट मुड़ा था ना, हाँ जब ये ऐसे खुलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे खुलेगा तो इस पे भी हो जाएगा, और जब ये ऐसे यहां पे खुलेगा इस कॉर्नर पे जाएगा, फिर ये ऐसे खुलेगा तो ऐसे भी आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ आपको गैप भी देखना है, अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। जूम करके थोड़ा सा किए हैं तो समझ में आया, अच्छी बात है, कोई नहीं, समझने का प्रयास करिए। बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतना ये चिपका हुआ है, इतना इसमें ये चिपका हुआ नहीं है, ठीक है। अलग अलग है, दूरी है तो दूरी इसमें बनेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। सी आंसर नहीं होगा, डी होगा। डी जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया आप सभी स्टूडेंट सही है, ठीक है। हाँ समझने का प्रयास करिए, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? बताइए। पहले क्या हो रहा है, एक कागज है दोस्तों, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। इस प्रकार से चौकोर कागज है, इसको ऐसे मोड़ा गया है, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया है। ये जो डॉट 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 रेखा दिख रही है ना, यहां से मोड़ा गया है, ठीक है, यहां से मोड़ा गया है, ठीक है। तो ये मुड़ के दोस्तों ऐसे हुआ है, फिर उसके बाद से इस डॉट 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 रेखा से ये ऐसे मुड़ गया है, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट हो गया है। आखिरी बार मोड़ने के बाद ये बचा क्या है, ये वाला पार्ट बचा है। फिर उसके बाद से इस प्रकार से ट्रायंगल और इसमें सर्कल काटा गया है, ठीक है। हाँ, तो जैसे जैसे दोस्तों ये मोड़ा गया है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, हाँ, जैसे जैसे मोड़ा गया है वैसे वैसे आप खोलेंगे। ये नीचे की तरफ मुड़ा है, फिर पहले क्या होगा, ये ऐसे मुड़ा है ना आखिरी में, तो ऐसे खुलेगा, फिर उसके बाद दोनों साइड खुलेगा, ठीक है। हाँ, तो आंसर आप लोग देंगे। ध्यान दीजिए, पेपर यहां पे कितनी पार्ट में मुड़ा है, 3 पार्ट में मुड़ा है, ठीक है। चलिए, 3 पार्ट में मुड़ा है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, 3 पार्ट में, ठीक है। उसके बाद से ये यहां पे ऐसे मुड़ गया है, फिर उसके बाद से ये बीच वाले में मुड़ा है। समझने का प्रयास करिए सभी स्टूडेंट, हाँ, बीच वाले में मुड़ा है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। तो ये 3 पार्ट में कहां मुड़ेगा, ये तो 3 पार्ट में नहीं मुड़ेगा। सभी स्टूडेंट सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर 3 पार्ट में मोड़ना भी चाहे तो ये नहीं मुड़ेगा, क्योंकि ये बहुत गलत जगह पे इमेज बना दिया है। हाँ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये वाला आपका 3 पार्ट में मुड़ेगा, ठीक है, और ये ऐसे। अब आंसर आपको देना है ए और डी में, ए और डी में। तो ध्यान दीजिए, ये जो फिगर है समझने का प्रयास करेंगे, और ट्रायंगल को आप अच्छे से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो गोला वाला है पार्ट दोस्तों ऊपर हो जाएगा, ये ट्रायंगल मुड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, समझने का प्रयास करिए, मिरर इमेज आप लोग पढ़े हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो इस टाइप से यहां पे देखिए, ट्रायंगल का जो नुकीला पार्ट है दोस्तों सेम का सेम कर दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। और इसमें क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, और सेम यही फिगर क्या होगा, चारों तरफ यानी कि दोनों तरफ खुलेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट ए दे रहे हैं। डी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ट्रायंगल का ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है सेम है, ये क्या होगा, ये जब मुड़ा है ऐसे तो ऐसे खुलेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे खुलेगा तो गोला ऊपर चले जाएगा। ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, ये ट्रायंगल ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इस प्रकार से एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और उसके बाद से ये जब खुलेगा सभी में, जब ये सभी में खुलेगा तो सभी में इस टाइप से होगा। हाँ, सभी में इस टाइप से ही बनेगा। क्यों, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, सभी ऑप्शन में क्या होगा, इसी टाइप से बनेगा। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, हाँ, सभी ऑप्शन में इसी टाइप से बनेगा, सभी ऑप्शन में इसी टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट सही है। हाँ, समझने का आप लोग प्रयास करिए, बस ध्यान दीजिए कैसे हो रहा है, जैसे पेपर मुड़ रहा है वैसे ही खोलेंगे, ठीक है। हाँ, समझने का सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, आंसर कभी गलत नहीं होगा अगर आज अच्छे से ध्यान से आप देख लेंगे तो, ठीक है। और प्रैक्टिस अपने आप से एक बार कर लीजिए, ठीक है, तो गलत कभी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। हाँ, आंसर आप लोग देंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। नीचे प्रश्न आकृतियों में ध्यान दीजिएगा, दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यह आपकी दोस्तों प्रश्न आकृति है और यह उत्तर आकृति है। प्रश्न आकृति ये है, कागज इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा, कागज इस प्रकार से एक चौकोर है, ध्यान दीजिए। फिर इसको क्या हुआ है, इस वाले पार्ट को ऐसे मोड़ दिया गया है, इस वाले पार्ट को, तो ये ऐसे हो गया है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फिर ये वाले पार्ट को दोस्तों ऐसे मोड़ दिया गया है, तो ये क्या हो गया है, इस प्रकार से आपका हो गया है। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार से। हाँ,
कुछ इस प्रकार से ये हो गया है जब ऐसे मुड़ा है। तो अब ये खुलेगा कैसे, ऐसे खुलेगा फिर ऐसे खुलेगा जैसे ये मुड़ा है, ठीक है। और उसके बाद से ये 3 आकृति इसमें काटी गई है। तो आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। हाँ बताइए सभी स्टूडेंट, आंसर देने का इसका प्रयास करिए। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। यहां पे क्या है, 2 है, यहां पे 1 है। इस आधार पे ये होगा नहीं, समझिए, इस आधार पे ये होगा नहीं, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। अब बताइए कौन होगा। सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और देखिए फिर अब आप लोगों को दिखा देते हैं। यहां पे नीचे क्या है, इसमें गैप है, ठीक है। और ये क्या है, चिपका हुआ है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, छोटी छोटी चीजें देखना है, आंसर अपने आप दिखने लगेगा। गलत है ये, क्योंकि ये यहां पे देखेंगे, यहां पे गैप है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, गैप है, इसमें गैप है नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। जो स्टूडेंट डी दे रहे हैं वो गलत है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा। यहां पे ध्यान दीजिए, ये चिपका हुआ है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस आधार पे क्या होगा, डी भी आपका कट गया। अब आपको बताना है किस में, ऑप्शन नंबर ए और सी में। हाँ ऑप्शन नंबर ए और सी में बताना है सभी स्टूडेंट। तो आप सब यहां पे देखे हैं कि ये जो इमेज है सीधा टर्न हुआ है यहां पे, ठीक है। हाँ तो सीधा जब इसमें से निकलेगा तो सेम ऐसे ही फिगर उस वाले पे बनाएगा, इस वाले पे सेम, हाँ सेम बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, सेम ये ऐसे छपेगा। जब सेम छपेगा तो ये वाला होगा इसमें, क्योंकि ये 2 है, कटा हुआ है। ये जब सेम छपेगा तो ये होगा नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो होगा क्या बताइए, ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप चाहे तो ए वाले को ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मोड़े हैं, फिर क्या किए हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट समझिएगा। इसको ले आ देंगे इस पे तो सेम होगा, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद से ये ऐसे मुड़ा हुआ है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, यहां से ये वाला पार्ट, ठीक है। हाँ ये वाला पार्ट, ठीक है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ऐसे जाएगा तो फिर ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये सेम का सेम ऐसे। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला फिगर। ये वाला फिगर किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। और फिर ये खुलेगा तो इस पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। समझने का प्रयास करिए, कौन कौन सा नहीं होगा उसे ही काट दीजिए, जो बच्चा आंसर हो जाएगा। एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ पेपर कटिंग का क्वेश्चन अच्छे से देखना है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 सभी स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, पढ़िए पहले। नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। क्या हो रहा है, एक पूरा पेपर है, इसको आधा पार्ट से ऐसे मोड़ दिया, फिर उसके बाद से ये वाला जो पार्ट बचा इसको क्या किया, आधा पार्ट से मोड़ दिया, यानी ऐसे मोड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद से ये वाला पार्ट हुआ तो इस वाले पार्ट को क्या किया, मोड़ के उधर कर दिया। फिर उसके बाद से ये आकृति 2 इस पे काटा है। अब ये जो आकृति जो काटा है, ध्यान दीजिएगा, इस पे जो ध्यान दीजिए आकृति काटा है, खुलेगा तो कैसे दिखाई देगा। यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आप लोग देंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। अभी आंसर आने लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है आप सोच सकते हैं, यहां से बीच से है ना, तो बीच से काटेंगे, ठीक है, बीच से। तो ये देखिए यहां पे बीच से अगर कट रहा है तो कोई इमेज कटा है, नहीं कटा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये होगा नहीं होगा, ध्यान दीजिए। ये बीच से काटिए, हाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, एकदम सीधी लाइन खींचना है बीच से, ठीक है। बीच से इसको भी कर लीजिए, ठीक है। हाँ सभी स्टूडेंट देखने का प्रयास करेंगे।
बीच से, ठीक है। उसके बाद से ये क्या हो रहा है, जब बीच से कटा यानी कि ऐसे मुड़ जाएगा ये, ठीक है। तो ये वाला तो होगा नहीं, ये जब ऐसे मुड़ेगा तो ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद से ये कटा है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऐसे फिर मोड़ना है, इसको ऐसे मोड़ना है, तो मोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मोड़ेंगे। हाँ, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान देंगे तो दिखने लगेगा आंसर, आप लोगों को दिखने लगेगा। हाँ, आंसर आप सभी स्टूडेंट को दिखेगा, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां तक तो आप सभी स्टूडेंट देख रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या हुआ है, ये जो पार्ट है दोस्तों, ये ऐसे किया है डिवाइड, ध्यान दीजिएगा। तो इस वाले को तो छोड़ ही दीजिए, इस वाले को छोड़ दीजिए। ये देखिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। यहां पे हो गया, ये यहां पे हो जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किस वाले इमेज में आपको दिख रहा है, ठीक है। ट्रायंगल भी देखना है, ये ट्रायंगल कैसे है, ये ट्रायंगल कैसे है, ध्यान दीजिए। आपको तीनों एक जैसे दिख रहे होंगे, हाँ, आपको तीनों एक जैसे दिख रहे होंगे। अब आप सभी स्टूडेंट इस ट्रायंगल को देखेंगे, किसमें इस टाइप का ट्रायंगल दिख रहा है, तो आंसर आपको आएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल क्या है, एकदम लंबा है और ये लंबा नहीं है, तो इस आधार पे नहीं होगा। ये वाला क्या सेम ऐसे है, ये वाला कुछ इस टाइप से बना हुआ है, हाँ, लेकिन ये वाला ऐसे है नहीं है, ये वाला है ऐसे। देखिए, सभी स्टूडेंट देखने का प्रयास करिए, है। तो अब ये खुलेगा तो ऐसे हो जाएगा। जब 3 कट गए तो ऑप्शन नंबर सी ही बचा है, यही आंसर हो जाएगा। हाँ, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट सही है। हाँ, बस आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा देखना है, सभी इमेज को अच्छे से देखना है। ये जो ट्रायंगल कटा है, ये उस टाइप से नहीं है, देख सकते हैं, ये भी उस टाइप से नहीं है, लेकिन ये क्या उस टाइप से है, हाँ, ये सेम उस टाइप से है, ठीक है। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, गोला जो है दोस्तों कहाँ पे है, बीच में है, तो इस आधार पे भी नहीं हुआ यहाँ पे, और इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ट्रायंगल आप देख सकते हैं, इसका ट्रायंगल सेम साइज में, सेम शेप में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे, हाँ, एकदम सही, सभी स्टूडेंट एकदम सही है, जितने भी स्टूडेंट का सी आंसर आया है। बस ध्यान से देखिए, आंसर दिखने लगेगा, ध्यान से देखिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग दीजिए, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न आकृति है, ऐसे ही एक पेपर है दोस्तों, चौकोर पेपर है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ये क्या है, एक चौकोर सीट है, पेपर है, इसको क्या किया है, ऐसे मोड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद से जब ये इतना मुड़ गया है, जब ये इस प्रकार से इतना मुड़ गया, तो फिर इसको ऐसे मोड़ दिया है, तो ये क्या हो गया है, पेपर कुछ इस टाइप से हो गया है, ठीक है। हाँ, पेपर कुछ इस टाइप से हुआ है, फिर इसमें से पंच करके काट के निकाला है भाग, ठीक है। हाँ, जब ये निकाल लिया है तो खुलेगा तो कैसे दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, फिर भी मोड़ा है एक पार्ट, ये भी फिर से यहाँ पे मोड़ा है, हाँ, ये पार्ट मुड़ा है, ठीक है। हाँ, उसके बाद से ये 2 आकृति इसमें कुछ इस टाइप से काटा हुआ है, ठीक है। अब ये खुलेगा तो कैसे दिखाई देगा, आप लोगों को बताना है, ठीक है। हाँ, आंसर इसका दीजिए। ऑप्शन इसमें आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा नहीं होगा, इस आधार पे आंसर दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, पहले तो इमेज को ध्यान से देखना है। ये जो इमेज दिख रहा है, ठीक है, हाँ, इमेज दिख रहा है, उसे आप लोगों को देखना है। यहाँ पे इमेज कैसे है कॉर्नर पे, और यहाँ पे कैसे है, तो डी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। समझने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट, डी होगा, नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर अब आएंगे दोस्तों, आप पहले आ जाइए इधर, ठीक है। हाँ, ए से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ए, ध्यान दीजिए, ये इमेज सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। और इसमें देखिए बी वाले में होगा, क्योंकि बी वाले में जो ये वाला पार्ट जो कट रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट तो इधर वाले में जुड़ेगा, इस टाइप से होगा, तो बी वाला भी नहीं होगा। समझने का प्रयास करिए। अब आप लोगों के सामने क्या है, अब आप लोगों के सामने है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब दोनों में कंपेयर करेंगे, क्या होगा। इसमें क्या है दोस्तों,
कुछ इस टाइप से है, ध्यान दीजिए, और इसमें क्या है, कुछ इस टाइप से है। ठीक है, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, जब समझेंगे तभी आंसर आएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो 4 पार्ट में डिवाइड करिए, 4 पार्ट में नहीं भी डिवाइड करना है तो जो ये पार्ट जो लास्ट वाला मुड़ रहा था ना, लास्ट वाला जो आपके सामने दोस्तों मुड़ रहा था, ये देखिए, सभी स्टूडेंट देखने का प्रयास करेंगे। हाँ, इसी टाइप से है ना ये वाला। ठीक है, तो ये जब ये खुलेगा दोस्तों, ये जब खुलेगा तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इस वाले पे जाएगा। हाँ, ये वाला पार्ट जब ऐसे खुलेगा तो इस वाले पे जाएगा। तो कौन सा हो रहा है, और ये वाला ध्यान दीजिए, ये वाला जाएगा तो इस टाइप से जाएगा, दिख रहा है। हाँ, इसमें उस टाइप से नहीं है, देखिए इसमें क्या उस टाइप से है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ए वाला भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, ये सेम खुल के ऐसे जाएगा, सेम ऐसे खुलेगा, और सेम इसी प्रकार से ये जब ऐसे खुलेगा तो ये हो जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ खुलेगा तो ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इस अनुसार दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बी और डी नहीं होगा, आंसर होगा सी। हाँ, जितने भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सी, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ए नहीं होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे मुड़ा है, ये वाला, तो ये वाला आएगा तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, आप इसी आधार पे देखिए, ये क्या दिया है, ये उस टाइप से नहीं है ना, हाँ, इसलिए नहीं होगा, आंसर होगा क्या, सी। बस एक ही इमेज देखेंगे, आंसर देने लगेंगे। ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर सी। जितने भी स्टूडेंट का सी आंसर आ रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 सभी स्टूडेंट अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, एक बार ध्यान से आप सभी स्टूडेंट देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, पेपर कैसे है, गोल है, फिर इसको क्या किया गया, आधा मोड़ दिया गया, ध्यान दीजिएगा। फिर जब आधा हुआ तो फिर इसको इस प्रकार से मोड़ दिया गया, फिर उसके बाद से कुछ इस टाइप से इसमें कटिंग की गई है। ठीक है, अब ये कटिंग ऐसे खुलेगा, फिर ऐसे खुलेगा, तो कैसा दिखाई देगा। ये प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति है, इसमें से आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए, क्या हो सकता है इसमें, ध्यान दीजिए। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर दीजिए। हाँ, वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट देख लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है जो ये वाला पार्ट है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो ये वाला पार्ट है, आप सभी ऑप्शन में देख सकते हैं, ये वाला पार्ट में कहां पे इतना दिख रहा है। हाँ, 2 2 4 1 5 कटिंग हुआ है, 5 कटिंग किसमें दिख रहा है, नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सभी को ध्यान दीजिए, ये क्या मुड़ा है, ये ऐसे मुड़ा है, फिर ऐसे, ठीक है, और ये वाला आपके पास इमेज है ना, ये वाला, ठीक है, तो आप 4 पार्ट में सभी को क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। हाँ, 4 पार्ट में क्या करिए, सभी को डिवाइड करिए। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे, सारे क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे, समझने का प्रयास करिए। हाँ, पेन को थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट को दिखे। हाँ, ठीक है, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। 4 पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हाँ, 4 पार्ट में। अब आप देखिए, अब आप देखने का प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट, ये जो पार्ट है किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ऐसे, इस वाले में ही देखना है। हाँ, इस वाले में, इस वाले में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इस वाले में ऐसे 2 यहाँ पे कटिंग है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। इस वाले में दिख रहा है, यहाँ पे 2 कटा हुआ है, ये देखिए, ये वाला समझने का प्रयास करिए, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पे देखिए, ये जो आपको फिगर कटा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। 3 तो ऐसे ही गलत हो गए, चौथा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने भी स्टूडेंट का डी आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। हाँ, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपका जो पेपर, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, जो पेपर कटिंग है, ठीक है, पेपर कटिंग समाप्त होता है। अब हम चलते हैं पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ, पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन करेंगे। आइए पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी टेस्ट लेंगे आप लोगों का, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप सभी स्टूडेंट आइए तो ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। पेपर फोल्डिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, पेपर को फोल्ड करने से संबंधित। अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे तभी आंसर समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। हाँ, अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। एक वर्गाकार पारदर्शी सीट एक पैटर्न के साथ दी गई है। जब सीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या बोल रहे हैं, एक वर्गाकार पारदर्शी सीट है। पारदर्शी सीट समझ रहे हैं क्या होता है, पारदर्शी सीट समझ, जिसमें इस पार से उस पार भी दिखता है। हाँ, जो कला वगैरह में यूज किया जाता है, उस पेपर का नाम आप लोगों को शायद पता भी होगा, कुछ और बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक वर्गाकार पारदर्शी सीट एक पैटर्न के साथ दी गई है। जब सीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। कुछ नहीं करना है इसमें, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। यहां पे कुछ इस टाइप का इमेज इसमें बना हुआ है। ध्यान दीजिए, कुछ इस टाइप से इमेज इसमें बना हुआ है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट समझने के। और इसको क्या है, बिंदीदार ये जो दिख रहा है ना, इस पे क्या हो रहा है, मोड़ा जा रहा है, ठीक है। किस पे मोड़ा जा रहा है, अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। हाँ, देखेंगे तभी समझ में आएगा। हाँ, इस पे ये मोड़ा जा रहा है, किस प्रकार से, ऐसे मुड़ा है, क्योंकि सभी में क्या है दोस्तों, फिगर ऊपर की तरफ है, ठीक है। हाँ, सभी में क्या है, ये जो फिगर है ऊपर की तरफ है। अब ये मोड़ दिया गया है तो कैसे दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। यानी इस वाले पार्ट को क्या किया गया है, ऊपर लेते गया गया है, ऊपर ले गया गया है इस तरह से। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये फिगर अपने जगह पे ही सेम रहेगा, तो ये नीचे आ गया है, ठीक है। समझने का प्रयास करिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, आप लोग मिरर इमेज पढ़े हैं, मिरर इमेज, तो ये मिरर की भांति क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो ये देखिए यहां जो, ध्यान दीजिएगा, जो स्टार आपको दिख रहा है ना, इसमें इस तरह से स्टार है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से। नीचे दो नुकीला पार्ट है, ऊपर ये जाके क्या एक ही पार्ट होगा, नहीं होगा। ये देखिए, हाँ, ये वाला देखिए, ये वाला होगा, ये वाला होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ये ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, ध्यान दीजिए। ये वाला देखिए, ये सेम, ये वाला सेम थोड़ी ना जाएगा, ऐसे मोड़ा जा रहा है पारदर्शी, तो ये सेम वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये मुड़ेगा ऊपर की तरफ जाएगा जब ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और ये जो ट्रायंगल दोस्तों इस प्रकार, सॉरी स्टार जो ऐसे दिख रहा है ना, ये ऊपर की तरफ इस तरह से होगा, ठीक है। ये एक पार्ट जो है नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला इसी आधार पे नहीं होगा। आंसर देखिए, सी और बी में आप लोगों का कंफ्यूजन हो रहा होगा, आप लोगों को किसमें, सी और बी में। तो सी और बी में क्या होगा, सी हो जाएगा। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या है, दो पार्ट में दिख रहा है, दो तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो इस तरह से जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी स्टूडेंट आंसर सी दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। यहां पे क्या करना है, बी और सी। ये तो होगा नहीं, क्योंकि जब ये ऐसे जाएगा समझिएगा तो ट्रायंगल क्या होगा, उलट जाएगा ये वाला, ठीक है। हाँ, तो डी नहीं होगा। आप लोग क्या हो रहे होंगे, बी और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही जैसे दिख रहा है। लेकिन जो स्टार है, जो स्टार यहाँ पे बना है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टार भी क्या होगा, उल्टा होगा, ऊपर जाएगा। तो क्योंकि पारदर्शी पेपर है, ये ऐसे मोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो जब ये ऐसे मुड़ेगा
तो ये क्या होगा, ये दो जो नीचे दिख रहा है ना कॉर्नर, ये ऊपर हो जाएगा, तो इसमें एक दिख रहा है, इसमें दो दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ ध्यान से देखना है, हाँ एकदम ध्यान से देखिए, आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ समझिए, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का सी आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग पहले, इसीलिए हम आप लोगों को मिरर इमेज और वाटर इमेज कराए हैं। क्या, मिरर इमेज और वाटर इमेज, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक वर्गाकार पारदर्शी शीट एक पैटर्न के साथ दी गई है। जब शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ध्यान दीजिए, पारदर्शी शीट है, पारदर्शी शीट समझ रहे हैं ना, जिसमें अगर हम रख दे, कोई इमेज बना दे तो ऐसे पलट देंगे तो पीछे वाला भी इमेज दिखेगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, तो यहां बिंदीदार, ये जो बिंदी आपको दिख रहा है, इस पे ये ऐसे मोड़ा गया है क्योंकि सारे फिगर इस साइड में दिख रहे हैं। सारे फिगर क्यों, ध्यान दीजिए, इस साइड में दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, या उस साइड में भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान दीजिए। तो आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा इमेजिन करना है, इमेजिन करना है, जब ये फिगर दोस्तों इस पे मुड़ के आ जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, ध्यान दीजिए, कैसा दिखाई देगा। आंसर आप लोग दीजिए, एक बार ध्यान से देखिए, प्रश्न में कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा ये लाइन, ये लाइन तो इसमें है ही नहीं, ये लाइन यहाँ पे, तो ये लाइन यहाँ पे आना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। ये लाइन पूरा यहाँ पे आएगा तो ये आधा लाके छोड़ दिया है, ठीक है, इसलिए बी भी नहीं होगा। अब सी और डी, डी तो होगा नहीं क्योंकि ये ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, तो ये जो अंडाकार भाग है ये यहीं पे रहेगा। कहां पे रहेगा, अंडाकार भाग यहीं पे रहेगा, और ये वाला जो फिगर है आपका यहां पे रहेगा, ये लाइन ऐसे आएगा, कुछ इस टाइप से इमेज बनेगा। तो ये नीचे कर दिया है, होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है ना, सी आंसर हो जाएगा। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आंसर आया, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट सही है। जितने भी स्टूडेंट आंसर सी दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट सही है। मन लगा के खूब अच्छे से तैयारी करिए, डेली पढ़िए। हाँ, मन लगा के बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है, डेली पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, एक भी दिन आपको एब्सेंट नहीं रहना है, ठीक है। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बताइए, वो भी क्लास को ज्वाइन करें। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सभी स्टूडेंट देखेंगे। इसका आंसर आप लोग देंगे, इसका आंसर हम नहीं देंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पारदर्शी शीट एक पैटर्न के साथ दी गई है। जब शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न दिखाई देगा। पैटर्न कैसा दिखाई देगा बताइए सभी स्टूडेंट, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, कहां पे बिंदीदार है, यहां पे फिगर को ऐसे मोड़ रहे हैं, ऐसे मोड़ेंगे तो कैसा दिखाई देगा। पारदर्शी पेपर है, पारदर्शी पेपर आप लोग समझ रहे होंगे, इस पार तो उस पार दिखता है, ठीक है, मुड़ेगा। तो आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा। यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, अभी आंसर आपको दिखने लगेगा। अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास करिए, समझाएं आंसर क्या हो रहा है, गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये आएगा तो इसमें क्या है, ये प्लस की तरह है, तो ये सिर्फ इसमें एक लाइन खींच दिया है, नहीं होगा। समझने का प्रयास करिए, अच्छे से देखिए, ये वाला आएगा, अगर इस वाले ऑप्शन को देखें तो ये लाइन ऐसे ही रहेगा, समझ रहे हैं, तो ये लाइन ऐसे कर दिया है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या किया, ये प्लस है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है, तो इसमें क्या कर दिया है, गुना कर दिया है, इधर तो प्लस ही रहेगा, गुना थोड़ी ना है। बी प्लस है, और ये जब आएगा तो ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस ही रहेगा।
और उधर से सिर्फ ये उठ के 2 आ रहे हैं, इस पे चिपक जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी समझने का प्रयास करिए। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज्यादा नहीं, बस देखना ही तो है, ध्यान से देखना ही तो है। ये वाला जो फिगर है ना, ये देखिए, इसमें तो है ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर दे रहा है, गुना कर दे रहा है। इसमें गुना नहीं है, प्लस है, इसलिए डी नहीं होगा। क्या होगा, बी होगा। समझिए, ये वाला भी है, प्लस वाला भी है। बस आपको ये देख लेना है, प्लस और ये ऐसे जो स्लैश वाला निशान लगे उल्टा टाइप का, किसमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आंसर आया, आप सभी स्टूडेंट सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर आप लोग देंगे सभी स्टूडेंट। एक वर्गाकार पारदर्शी सीट एक पैटर्न के साथ दी गई है। जब सीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, ये मुड़ रहा है तो एक पार्ट बनेगा। ठीक है, हाँ, 4 भाग में मोड़िए सभी स्टूडेंट, मोड़ने का प्रयास करिए। ऐसे आप लोग थोड़ा सा सोचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ, सोचने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, सभी स्टूडेंट देखने का प्रयास करेंगे कौन सा होगा इसमें। इसका आंसर तो आप सभी स्टूडेंट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो बताइए, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सभी स्टूडेंट दीजिए। 12 का क्या होगा। हाँ, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। ए, कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे दोनों में फिगर आ जा रहा है, ये होगा नहीं। आप इस वाले पार्ट को देखेंगे तो 2 है। ठीक है, ये होगा नहीं। इसमें 1 है, ये भी नहीं होगा। इसमें सिर्फ 2 है। ये जब ये खुलेगा तो ये गोला वाला पार्ट यहाँ पे भी आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस प्रकार से हो जाएगा। कौन होगा, बी वाला। समझने का प्रयास करिए, कौन हो रहा है, बी वाला। तो आंसर हो जाएगा बी। जितने भी स्टूडेंट का बी आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, शानदार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए, एक टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। हाँ, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और इसका आंसर भी आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए। एक वर्गाकार पारदर्शी सीट एक पैटर्न के साथ दी गई है। जब सीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न दिखाई देगा। इसका आंसर आप लोग दीजिए, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 है, आंसर दीजिए। क्या होगा आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट आप समझ गए हैं। क्यों बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पता है ना, क्योंकि ये पार्ट जब इसमें जाएगा तो ये गुने हैं। ध्यान दीजिए, तो इसमें गुना नहीं है, इसलिए बी नहीं होगा। ठीक है, डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये जो गुना वाला है ना, सिंबल ही नहीं है और ऊपर कर दिया है। और ए और सी में क्या है, ए और सी में बताइए तो। ए और सी में ये ट्रायंगल है, तो सेम इसी प्रकार से छपेगा, ये उल्टा नहीं होगा। हाँ, मिरर इमेज की भांति देखेंगे, उल्टा नहीं होगा। तो बचा क्या अपने पास, सी। वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट सी आंसर कमेंट कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, शानदार। हाँ, जितने भी स्टूडेंट सी आंसर दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, शानदार, एकदम सही, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट सी आंसर कमेंट कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, जितने भी स्टूडेंट सी आंसर कमेंट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छी बात है, समझने का प्रयास करिए, एकदम सही। चलिए चलिए, एक और क्वेश्चन है, टेस्ट के तौर पे देखते हैं इसका आंसर कितने स्टूडेंट देते हैं। प्रश्न कह रहे हैं, एक वर्गाकार पारदर्शी सीट एक पैटर्न के साथ दी गई है। जब सीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा।
ठीक है, इमेज को जूम कर देते हैं और आप लोगों को ताकि आंसर अच्छे से दिखे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आंसर अच्छे से देखिए क्या हो रहा है, ध्यान देने का प्रयास करेंगे, सभी स्टूडेंट समझेंगे। ये बिंदी है और इसको क्या किया गया है, मोड़ दिया गया है, तो ये कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है क्वेश्चन नंबर, ये 14 है, इसका आंसर आप लोग देंगे। देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला डॉट 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 रेखा पे क्या होगा, मुड़ेगा, तो ये वाला तो इमेज बनेगा ही, ठीक है। ये वाला इमेज देखिए इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है, ठीक है, इसमें बन रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए ये 2 जो कॉर्नर है यहाँ पे आएंगे तो ये सिर्फ 2 ही होगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए ये वाला इमेज आपको देखना है, ठीक है, तो ये वाला इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों आएगा तो दोनों यहाँ पे होगा, ठीक है, कॉर्नर पे, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा जब आएगा, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ठीक है। हाँ, ये भी की तरह ऐसे है ना, इधर भी की तरफ आएगा। और ध्यान दीजिएगा ये जो रेखा है ना, ध्यान दीजिए ये वाला जो रेखा है ना, ये इस पे आके एकदम बैठ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये सेम इस पे आके बैठ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से एक बार समझने का प्रयास करिए, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला आएगा तो इस पे आके बैठ जाएगा, तो इधर की तरफ से समझिएगा ये वाला फिगर बनेगा, ठीक है। हाँ, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। देखिए किस में दिख रहा है, ये वाला इस टाइप से बैठेगा तो डी, डी आंसर होगा, क्या होगा, डी आंसर होगा। समझने का प्रयास करिए, ये आएगा तो सेम हो जाएगा, जब ये आएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ, इस प्रकार से, तो ये वाला फिगर किस में दिख रहा है, ये वाला जो फिगर है किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, डी होगा। जितने भी स्टूडेंट डी आंसर दिए आप सभी स्टूडेंट सही है, कुछ स्टूडेंट का नाम छूट गया है, कुछ का बहुत स्टूडेंट का नाम छूट गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग नाराज नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा है, काम ऐसा करिए कि नाम हो जाए, सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद आप सभी स्टूडेंट से हम मिलेंगे भी, ठीक है। हाँ, खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो नाम सबका ले पाना पॉसिबल नहीं है, कमेंट बहुत तेजी से जाता है, कोई बात नहीं, सभी स्टूडेंट अच्छे हैं। जितने भी स्टूडेंट डी आंसर दिए आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। मन लगा के एकदम अच्छे से तैयारी करिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए। और हम आप लोगों को बता दें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, एक भी दिन क्लास को छोड़ना नहीं है, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बोलिए वो भी क्लास को ज्वाइन करें। और हम एक बात और बता दें, आप लोग अगर अभी तक आप सभी स्टूडेंट ऐप को अपडेट नहीं किया, अपडेट जरूर कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके, और सभी स्टूडेंट 5 स्टार की रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। और वहां पे आप अपना कुछ भी बेहतरीन बातें कमेंट लिख देंगे तो वहां पे सबको दिखेगा, ठीक है। तो वहां पे आप सभी स्टूडेंट जल्दी जाके एक बार 5 स्टार की रेटिंग दे दीजिए और कुछ बेहतरीन बातें लिखिए, वहां पे आपका नाम बहुत ही अच्छे तरीके से दिखेगा, ठीक है। हाँ, गूगल पे नाम आप लोगों का दर्ज होगा, तो एक बार आप सभी स्टूडेंट रेटिंग जरूर दीजिए, प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार की बेहतरीन बातें लिखिएगा, ताकि पढ़ने वाले को भी लगे कि अच्छा लिखे हैं, ठीक है। हाँ, सभी स्टूडेंट एक बार रेटिंग जरूर करिए। और सभी स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। मन लगा कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए, कहीं समस्या हो रही है तो इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन समझे होंगे। इतना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था जितना हम कराएं, ठीक है। इतना आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, डेली प्रैक्टिस भी करिए, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप लोग अच्छे से बेहतरीन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कैसे किया जाता है, बस मेरा उद्देश्य यही था कि कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, ताकि आप सभी स्टूडेंट आंसर दे सके। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने सही आंसर दिया, सभी स्टूडेंट ने लास्ट में जाते जाते सही आंसर दिए, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मन लगा कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। सफर की ठोकरें ही मंजिल का पता देती है, ना रुक ए मुसाफिर इन महीन मुश्किलों से, क्योंकि शौर्य के कदमों में ही सफलता सर झुकाती है।
भारतीय रेलवे दे रही है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे छात्रों के सिलेक्शन को 100% श्योर करने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी तैयारी को एकदम दमदार तरीके से कराया जाएगा। तो बिना देरी किए अभी ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 350 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल करें।